गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ की हेल्प से कुछ क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक उसको देखेंगे तो उससे आने वाले नीट जेई वाले को एग्जाम में क्वेश्चन एक आ जाता है ना। तो स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एक वेग समय ग्राफ दे दिया जाएगा। उस वेग समय ग्राफ में कुछ कैलकुलेशन कहेगा कि इसमें त्वरण कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, दूरी कितनी होगी, इतने समय में दूरी, इतने समय में विस्थापन, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में निम्न की गणना कीजिए। और उसमें से लिखा है AB का त्वरण, चित्र बना हुआ रहेगा। BC का त्वरण, CD का त्वरण, 10 सेकेंड का विस्थापन। और मान लो कह दिया गया 6 से, यानी 6 से 10, 8 से 10 सेकेंड का विस्थापन। एक चित्र बनाएंगे अभी, ग्राफ, और उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखना। वेग समय ग्राफ है तो एक साइड में तो वेग को लेना है, वेग v मीटर पर सेकेंड, और इसमें लेना है समय सेकेंड में। ठीक है। दो, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। ठीक है। और इसमें ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से कुछ है। ठीक है। यहाँ पर ये है। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में निम्न की गणना कीजिए। AB का त्वरण, यानी यहाँ से यहाँ तक का AB का त्वरण क्या होगा, ठीक है ना। BC वाले का त्वरण कितना होगा, CD के समय त्वरण कितना होगा, और 10 सेकंड का विस्थापन, यानी 10 सेकंड का यहाँ से यहाँ तक के लिए विस्थापन, और 8 से 10 सेकंड तक का विस्थापन।
तो ये आपको बता दें, देखिए ये आपको पता है, अच्छे से समझना ताकि दूसरे क्वेश्चन भी बन सके। ये क्या है? वेग है, इधर क्या है? समय। ये आपको बता दें वेग समय ग्राफ में, ये बता दें वेग समय ग्राफ में त्वरण ए बराबर होता है वेग समय ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा का ढाल, चाहे उसी को प्रवणता बोलो, ढाल यानी प्रवणता, ठीक है। यानी ए बराबर सीधे tan थीटा, ये वेग समय ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा का ढाल। वेग समय ग्राफ में त्वरण बराबर ये होता है, ए बराबर tan थीटा, और विस्थापन बराबर होता है क्षेत्रफल। यानी वेग समय ग्राफ से प्राप्त रेखा और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, ये है। ये बात आपको याद होना चाहिए। यानी आपको क्या करना है, यदि इसका त्वरण निकालना है तो यहाँ पर आप tan थीटा लगा दीजिए, ए बराबर tan थीटा, यहाँ एंगल ले लीजिए थीटा, तो ठीक है ना। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर ए tan थीटा, चाहे ये कहो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तब वेग में परिवर्तन यानी ये वाला 30 माइनस 0, यहाँ पर 0 होगा ना ये, तो वेग में परिवर्तन तो 30 माइनस 0 बटे समय अंतराल तो 4 माइनस 0, ठीक है ना। यानी आप चाहे ये याद रखिए ए बराबर tan थीटा, ठीक है, चाहे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल लगाओ, यानी आप चाहे ये फार्मूला लगाओ, चाहे ये वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ए बराबर tan थीटा लगा दो, चाहे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर क्या करने के लिए बोला है, नीचे दिए गए वेग समय ए बी का त्वरण निकालना है। तो ए बी के लिए आप क्या करेंगे, tan थीटा कर देंगे, ए बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब इतना होगा, तो ये कितना कहलाएगा 30, चाहे 30 माइनस 0 लिखो, चाहे डायरेक्ट 30 लिख दो, और आधार कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा, तो ये कितना 4 कह दो, चाहे 4 माइनस 0 कह दो, ठीक है ना। अब इसका जब लाएंगे tan थीटा, तो इसमें कोण ही नहीं बन रहा है, ए बराबर tan थीटा, तो इसके बीच कोण कितना रहेगा 0, तो tan 0, तो tan 0 का मान 0 होता है, तो ए बी के समय त्वरण तो आप ला दिए, बी सी के समय 0 आएगा। फिर अब इस सी डी के लिए देखिए, सी डी के लिए इधर कोण बना है, इस साइड का कोण ले लीजिए, इस साइड का कोण, तो इसमें माइनस tan थीटा लिखना पड़ेगा। इधर का ये आपको बता दें, ये बता दें, यदि मान लीजिए इस प्रकार का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा, तो ए बराबर tan थीटा लिखते हैं, और यदि ऐसा ग्राफ है और ये कोण बना है, तो ए बराबर माइनस tan थीटा लिखा जाता है, याद रखना। कहेंगे सर यदि इधर कोण होता तो उधर कोण रहेगा तो tan थीटा प्लस में, और इधर कोण से लेंगे तो माइनस tan थीटा लिखना है। इसमें ए बराबर tan थीटा, इस वाले में ए बराबर माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे,
ए बी के लिए त्वरण लाना होगा तो ए बराबर tan थीटा, तो ये बी सी यहाँ पर चले लिखे देते हैं, यहाँ ई कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर दें एफ, सीधे सीधे तो ए बराबर tan थीटा, तो बी एफ बटे ए एफ, और इसके लिए तो 0 हो जाएगा, इसके लिए माइनस tan थीटा, तो tan सी एफ बटे सी ई बटे ई डी हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कहा हमने, त्वरण निकालना है तो ए बराबर tan थीटा लिख दो, tan थीटा तो लंब बटे आधार, इसमें तो 0 रहेगा, कोण नहीं बन रहा है, और इधर इस साइड से देखेंगे तो ए बराबर माइनस tan थीटा, चाहे वो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल लगाओ एक ही बात है ना। तो वेग में परिवर्तन लगाओगे तो भी 30 माइनस 0 बटे 4 माइनस 0, इसमें लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है इस वाले में, तो 0 वैसे भी रहेगा। इसमें वेग में परिवर्तन तो यानी 30 से 0 हुआ है, 30 से तो 0 माइनस 30 बटे 2 करेंगे, वेग पर तो इसका प्रारंभिक 30 लेना पड़ेगा, अंतिम 0, तो 0 माइनस 30 बटे जे करेंगे। ठीक है ना। यदि ये वेग ये लगाते हैं और ए बराबर tan थीटा लगाते हैं कोई दिक्कतें नहीं है, लंब होगा सी ई, आधार होगा ई डी, तो लंब कितना 30 और ये कितना 2। ठीक है ना। अब विस्थापन बराबर क्षेत्रफल, तो आपको क्या कहा है 10 सेकंड का विस्थापन, 10 कहाँ है ये यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन लाना है 10 सेकंड तक का, तो आपको क्या करना है इसका क्षेत्रफल, पूरा इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो आ जाएगा क्या विस्थापन। अब लिखा है 8 से 10 सेकंड का विस्थापन, 8 से 10 सेकंड का, तो 8 से 10 सेकंड का विस्थापन, तो इतने भर का क्षेत्रफल निकाल देना। 4 से 8 10 तक का विस्थापन, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल इसका निकाल देना। 4 से 8 तक का भर विस्थापन, तो इसी भर का क्षेत्रफल। 0 से 4 तक का विस्थापन, तो इसी भर का क्षेत्रफल, लेकिन 10 तक का विस्थापन बोला है तो इसका प्लस इसका प्लस इसका। ठीक है, दूरी विस्थापन इसमें वही आएगा। एक बात और बता दें इसी में लगे हाथ, इसमें ये बता दें मान लीजिए कोई पोर्शन नीचे यदि है, जैसे ये वाला भाग ये इस प्रकार बना है, कोई भाग मान लो नीचे बना होता, कोई मान लीजिए जी इस प्रकार से लीजिए, समझिए, जैसे ये हो गया और इस प्रकार से ऐसा बना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल तीनों को मिला के विस्थापन होगा। लेकिन ये बता दें कि इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, जो नीचे है उसको माइनस में कर देना पड़ेगा विस्थापन लाते समय। क्या कहा, समझ में आया। इसका विस्थापन लाने के लिए इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, और इसमें जब विस्थापन लाएंगे तो इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल करना पड़ेगा विस्थापन के समय। और दूरी के समय आपको क्या करना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सीधे जोड़ना ही पड़ेगा। क्या कहा हमने, इसमें समझो, यदि इसमें आप दूरी लाना चाहोगे तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, और इसमें यदि विस्थापन लाना चाहोगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाला घट जाएगा। ठीक है ना, अलग से हम ना बताना पड़े हमको, इसी में समझ लो। दूरी लाना है तो सभी के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। लेकिन जब विस्थापन लाना पड़ेगा तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे और जो नीचे बना होगा उसके क्षेत्रफल को घटाएंगे, याद रखना। तो चलिए इसको लिखे दे रहे हैं जल्दी से, समझ गए हो तो। क्या करना पड़ेगा इसमें, पहला नंबर ए बी भाग के लिए, तो ए बराबर tan थीटा, तो ए बराबर यहाँ पर tan थीटा, तो बी एफ बटे ए एफ, बी एफ का मान कितना लेंगे
30/AF का मान कितना 4, तो ये 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मान आ गया। इसी को चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 30 - 0/4 - 0, तो वही ना आएगा है। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये A बराबर tan थीटा से आया, इसको वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल से लगाओगे तो आएगा। दूसरा BC के लिए तो A बराबर tan थीटा, तो A बराबर tan 0, क्यों, इसके बीच कोण नहीं बन रहा है, तो A बराबर 0, यानी BC भाग के लिए त्वरण 0 होगा, क्योंकि B से C तक वेग, देखो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो त्वरण होगा। अब B से C तक तो वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, तो त्वरण 0 आएगा। अब C से D में देखिए, C से D में एक बात और क्लियर हो रही है, C से D में वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, इसलिए ऋणात्मक त्वरण आएगा। तो CD के लिए देखना, CD के लिए क्या करेंगे, CD के लिए तो यहाँ पर अब ये वाला केस है, A बराबर -tan थीटा, तो A बराबर -tan, तो ये CE/ED, तो CE का मान तो वही होगा 30 और उसका मान ED 2, तो -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए त्वरण का मान। और यदि आप वेग में परिवर्तन बटे समय लाएंगे तो वेग में परिवर्तन तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, अंतिम कितना है 0, 0 माइनस प्रारंभिक, समय अंतराल 10/8, ठीक है, तो ये अंत में वही आ जाएगा -30/2, आ तो रहा है वही, ठीक है ना। तो ये रहा CD के लिए। अब 10 सेकंड का विस्थापन लाना है, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। चौथा 10 सेकंड का विस्थापन, ध्यान रखना 10 सेकंड का कहा है तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो 4 सेकंड का कहा था तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, ठीक है। यदि मान लो 8 सेकंड का कहता तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, ठीक है। कह दिया जाता 2 सेकंड का तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेते, जितने का कहेगा, ठीक है ना। और नीचे भी यदि रहता कोई क्षेत्र बनता तो विस्थापन के लिए ऊपर वालों को जोड़ते, नीचे वाले को हटाते, और दूरी के लिए चाहे ऊपर होता चाहे नीचे होगा वो जुड़ेगा ही, जोड़ ही देंगे। समझ पा रहे हैं ना। हमने कहा इसमें जैसे दूरी निकालना होगा तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, विस्थापन निकालना होगा तो इसका प्लस होगा इसका माइनस। हम यहाँ दिखा रहे हैं 10 सेकंड का विस्थापन बराबर AB त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल प्लस आयत BCEF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CFD का क्षेत्रफल, इसका ABF का क्षेत्रफल, BCEF का क्षेत्रफल, CDED का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो AF गुणे BF, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो BF गुणे AFE, इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ED गुणे CE। अब क्या करेंगे 1/2 AF यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, और BF कितना है यहाँ से यहाँ तक 30,
नब अच्छा है 4 माइनस ये 30 माइनस ये कर लो। अब बी एफ कितना है 30, ई एफ कितना है ये ई एफ यहाँ से यहाँ तक कितना कहलाएगा 2 प्लस 1/2। ई डी कितना है ई डी ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 होगा। और सी ई कितना होगा वही 30। तो 2 दूना 4 और इसमें 2 2। ठीक है कितना आ रहा है 30 दूना 60, 30 दूना 60। हाँ ये यहाँ सारे ई एफ कितना है डी एफ ये, और ई एफ कितना होगा 4 होगा ना यहाँ पर। तो 30 चौको 120 और ये कितना 30 कितना आएगा 50 210। ठीक है ना मीटर। ये हो गया विस्थापन। ठीक इसमें गलती ना करना। ये यहाँ से यहाँ तक 4 ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी तो 4, ये 2 2 4 और ये 2 ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ 8 से 10 सेकंड का विस्थापन, 8 से 10 सेकंड का विस्थापन बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो 1/2 सी ई गुणे ई डी 1/2 30 गुणे 2। ठीक है सी ई तो कितना आएगा 2 कट गया 30 मीटर। ठीक है ना। तो एक बात जो हमने बताया वो बात समझ में आ गई ना कि जितने का निकालना है विस्थापन बराबर क्षेत्रफल। लेकिन ये ध्यान रखना वेग समय ग्राफ की बात किया गया है। ठीक है ना। और यदि नीचे वाला है तो उसको हटा देना विस्थापन के समय, और यदि दूरी की बात किया गया तो हर समय जोड़ना है। तो ये याद रखना। और भी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये बता दें इस चैनल में आप लोगों को फिजिक्स 11th क्लास 12th क्लास प्लेलिस्ट में सब कुछ है। पूरी फिजिक्स बोर्ड पैटर्न पर कैसे लिखना है, कंपटीशन के अलावा बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी में लिखेंगे किसी क्वेश्चन को, उस प्रकार पूरा लिख के बताया गया है। ठीक है ना। और मैथ के लिए भी मैथ इजी सॉल्यूशन एक चैनल है, उसमें मैथ भी आप पढ़ सकते हैं।